वार्ता चलती रही। इसके बाद भगवान ने कहा, मित्र भाभी का क्या नाम है? कहा, तेरे भाभी का नाम सुशीला है। सुदामा जी ने जब बताया तो भगवान ने कहा, वाह, सुदामा, सुशीला, कितना सुंदर, बड़ा गजब का नाम है। अच्छा, तो भाभी ने कुछ ना कुछ तो भेजा ही होगा मेरे लिए। सुदामा जी संकोच में पड़ गए कि ये 56 भोग पाने वाला और टूटे फूटे चावल दूंगा तो क्या कहेंगी ये पत्नियां? 16,108 कहेंगे द्वारकाधीश के मित्र आए थे, प्रसाद लेकर के आए। टूटे फूटे चावल तो मजाक न उड़ाने लगे ये देवियां। संकोच में पड़ गए। सुदामा ने कहा कि अभी गुरुकुल की चर्चा कर लेते हैं। कहा, अपि ब्रह्मन् गुरुकुलाद भवता लब्ध दक्षिणा। गुरुकुल की चर्चा कर लेते हैं, कैसे गुरु जी की सेवा करते थे। और धीरे धीरे जब भगवान ने कहा, हाँ मित्र, गुरुकुल के कुछ आनंद ही कुछ और थे। और दोनों बात करते करते अट्टहास करके हंस रहे थे। इतने में भगवान को जब ध्यान आया, अच्छा ये तो बताए थे मित्र भाभी ने क्या भेजा है। अरे मित्र फिर बाद में बताएंगे, पहले गुरुकुल की चर्चा तो कर ले। इतने में भगवान ने देखा कि जब से सुदामा जी आए थे तो दाहिने हाथ को दबा करके रखे थे। तो भगवान ने कहा, मित्र ये हाथ में क्या है गए हो है? कहा, कुछ नहीं, मैं चल करके आया हूं तो थोड़ा हाथ में दर्द है गए हो। भगवान ने कहा, चल करके तो पैर से आया, पर हाथ में क्यों दर्द हो रहा है? कुछ न कुछ तो है। भगवान बड़े नटखट। और जैसे ही भगवान पीछे की ओर गए, पहले तो भगवान ने कहा, अगर दर्द हो रहा तो लाओ हम सेवा कर देते हैं। सुदामा जी ने कहा, भैया हम हाथ जोड़ रहे हैं, हाथ मत लगाइयो। अब तो भगवान समझे कि कुछ न कुछ तो है। भगवान पीछे से गए और हाथ पकड़ करके उठाया, और जैसे उठाया तो पोटली टपकने लगी, टपक गई। और जब पोटली टपक गई तो खोल करके देखा। जब देखा तो भगवान समझ गए मेरे मित्र के पास कुछ भी नहीं है। एक चावल तक मेरे मित्र के घर पर नहीं था। भगवान भोग लगा रहे हैं। प्रेम के भूखे, प्रेम के तंदुल, प्रेम के भाव से खाने लगे हैं। प्रेम के भूखे, प्रेम के तंदुल, प्रेम के भाव से खाने लगे हैं। प्रेम के भूखे, प्रेम के तंदुल, प्रेम के भाव से खाने लगे हैं। प्रेम के भूखे, प्रेम के तंदुल, प्रेम के भाव से खाने लगे हैं। तंदुल के दानों में दीन का सैन्य दरिद्र चबाने लगे हैं। एक एक मुट्ठी में एक एक लोक, एक एक मुट्ठी में एक एक लोग सुदामा के भाग्य में जाने लगे हैं। रघुबर पति की देख उदारता, तीनों भुवन थर्राने लगे हैं। त्रिभुवन पति की देख उदारता, तीनों भुवन थर्राने लगे हैं। तीनों भुवन थर्राने लगे हैं। तीनों भुवन थर्राने लगे हैं। भगवान समझ गए मेरे मित्र के पास कुछ नहीं था। भोग लगाया, इतना स्वाद मिला, इतना स्वाद मिला, जितना स्वाद माता सबरी के बेर में मिला था, जितना स्वाद विदुर के साग और छिलका में मिला था, जितना स्वाद मेरी मैया मुझे गोद में बिठा करके खिलाती थी, प्यार से मक्खन खिलाया करती थी, उतना स्वाद मिला। माँ के हाथ में जो जादू होता है, कितना स्वाद, कितने भाव से अपने पुत्र को खिलाती है। याद आ गई अपने मैया की, जब चावलों को पाया, मेरी मैया कैसे खिलाया करती थी। आज याद करिए कि आपकी मैया कैसे खिलाया करती थी, बैठा करके गोद में,
वही याद आ गई भगवान को। इतना स्वाद मिला उन तंडुलों में। वास्तव में स्वाद पकवान में नहीं होता, भाव में, प्रेम में स्वाद होता है सज्जनों। अब तो भगवान भोग लगाए, लेकिन सुदामा को सब कुछ दे दिया और एक एक मुट्ठी पाया, 2 मुट्ठी पाया। तो पहली मुट्ठी लेते प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम कियो है। पहली मुट्ठी लेत प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम कियो है। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव मित्र को सौंप दिया है। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव मित्र को सौंप दिया है। तीसरी मुट्ठी में देने लगे, तीसरी मुट्ठी में देने लगे, जो वैकुंठ में लक्ष्मी ने रोक लिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा दानी ये मेरा पिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा दानी ये मेरा पिया है। कैसा दानी ये मेरा पिया है, कैसा दानी ये मेरा पिया है। पहली मुट्ठी लेत प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया। जितना सुख एक देवराज इंद्र को प्राप्त होता है, वह सुख दे दिया अपने मित्र को। और दूसरी मुट्ठी जब पाए तो जितना सुख एक भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को प्राप्त होता है, इस देश के राजा को जो सुविधाएं मिलती है, वह भी प्रदान कर दिया। और तीसरी मुट्ठी जब पाने लगे तो रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ा। क्यों? तो रुक्मणी जी ने क्यों पकड़ लिया? इसके बहुत से भाव हैं। एक भाव यह है कि आज इतना बरस रहे पंडित जी के ऊपर कि मुझे भी दे दोगे क्या? तो धीरे से भगवान ने कहा, एक पंडित वो था कि जो तुम्हारा पत्र लेकर के गया था, नहीं कैसे शादी हो जाती। तो धीरे से रुक्मणी जी ने कहा, एक पंडित वो था जो आपके छाती पर लात मारा था, भूल गए? लेकिन एक भाव यह था कि प्रभु ज्यादा मत पाइए, कच्चा है, पेट दर्द करेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण भाव क्या था? क्यों पकड़ा रुक्मणी जी ने? प्रभु इतना बड़ा संत आया है महाप्रसाद लेकर के, अब हम हैं 16,000, तो कम से कम एक मुट्ठी बच जाएगा तो 10-20 क्विंटल चावल में, और उसमें ये एक मुट्ठी चावल मिला करके बढ़िया खिचड़ी पोंगल बनवा करके पूरे द्वारका के लोगों को प्रसाद दिया जाएगा। इसलिए पकड़ लिया। अकेले मत पाइए, 16,108 हैं, थोड़ा थोड़ा प्रसाद सबको चाहिए, इसीलिए पकड़ा। सुदामा जी एक रात्रि रुके, न भगवान रोके न सुदामा रुके। अब ये थोड़ी है कि 7 दिन से हम लोग चकाचक तिवारी जी के यहाँ छान घोट रहे हैं तो अब जावे ही न करें, यहीं टिक जाए। खूब छान घोट रहे हैं 7 दिन से, तो जावे ही न करें। क्या जरूरत है, बढ़िया माल पानी मिल रहा है, पड़े रहो मंदिर में। तो हमें तो उनको विदा करना पड़ेगा और हमें जाना पड़ेगा। तो ये संयोग वियोग संसार का क्रम है, आना जाना। सुदामा जी ने ऐसा नहीं सोचा कि अब हम जावे न करें, क्योंकि कब से भोजन नहीं मिला सुदामा को भरपेट। सुदामा न रुके न भगवान ने रोका। और बहुत बड़े संत महापुरुष को ज्यादा रोकना भी नहीं चाहिए, इसीलिए भगवान ने नहीं रोका। सुदामा चलने लगे, लेकिन वहां तो सुदामापुरी का निर्माण हो गया। जैसे पोरबंदर कहते हैं, वही है सुदामापुरी। गए होंगे आप लोग। महल बन गए, सुदामापुरी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। भगवान ने
नहीं रोका। सुदामा जी ने कहा अच्छा मित्र अब हम चल रहे हैं। जब चलने लगे तो कुछ भी नहीं कहा। सुदामा ने सोचा सुशीला पूछेगी कि कुछ मित्र ने दिया भेंट में तो क्या कहूंगा। अच्छा मित्र अब हम चल रहे हैं। दूसरी बार का भगवान ने कहा राजी खुशी कह दीजिए, कभी ना कभी भाभी जी से मुलाकात है जाए। अब दोबारा जब आइयो तो भाभी जी को लेकर के आइयो। सुदामा जी ने कहा भाई लेने देने की कोई चर्चा नहीं। फिर से कहा अच्छा मित्र अब हम चल रहे हैं। तो चल दिए सुदामा जी। भगवान ने फिर से कह दिया राजी खुशी कह दीजिए, कभी ना कभी मुलाकात है जाए। सुदामा जी ने कहा भाई बड़ा कंजूस निकला, एक सिक्का दक्षिणा न दियो, विदाई में कुछ तो दे देता, एक सिक्का न दियो। लेकिन चलते चलते सुदामा जी के हृदय से एक आवाज आई। कौन सी आवाज? क्वाहम दरिद्र पापीयान को कृष्ण श्रीनिकेतन ब्रह्म बंधोरिति स्माहम बाहुभ्याम परिरंभितः। कितना महान है। जब इसके दरवाजे में गया तो दौड़ पड़ा, छाती से लगाया, हृदय से लगा लिया। कितना प्रेम किया, कितना महान है। कहां एक दीनहीन भिखारी ब्राह्मण को इतना सम्मान किया। आतिथ्य का स्मरण करते हुए चल पड़े। बड़े बड़े भवन बन चुके हैं। सुदामा जी ने सोचा भैया इतने बड़े बड़े भवन ये कहां से बन गए। सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। यहाँ तो रही मेरी टूटी झोपड़िया, यहाँ तो रही मेरी टूटी झोपड़िया, यहाँ तो रही मेरी टूटी झोपड़िया। कंचन महल खड़े हो, कंचन महल खड़े हो, कंचन महल खड़े। मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। यहाँ तो रहो मेरो तुलसी का बिरवा, यहाँ तो रहो मेरो तुलसी का बिरवा, यहाँ तो रहो मेरो तुलसी का बिरवा। अब गजबाजी खड़े, अब गजबाज खड़े ओ अब गजबाजी खड़े। मंदिर देख
सुदामा जी जब उन भवनों को देखे जहां तुलसी का वृक्ष था, वहां तो बड़े बड़े हाथी घोड़ा खड़े हैं, पूरा नक्शा ही परिवर्तन हो गया। सुदामा जी ने कहा भैया ये कौन सी पुरी है? कहा सुदामापुरी। सुदामा जी ने कहा सुदामापुरी, दीनहीन भिखारी के नाम से इतनी बड़ी पुरी? कहा सुदामा जी हैं कहां? सिपाहियों ने कहा वो तो द्वारका गए हैं। गजब हो गया, द्वारका तो मैं गया हूं। अच्छा ऐसा हो सकता है कोई सुदामा नाम के कोई और हो और वो भी भगवान के भक्त हो, वो भी जा सकते हैं। तो सुदामा नाम के पंडित जी हैं या सेठ जी? कहा सुदामा नाम के पंडित जी हैं। अच्छा अब एक ही उपाय है, अगर मेरा ये महल होगा तो दुबली पतली पंडितानी इस महल में होगी। तो सिपाहियों ने कहा कि हम सुदामा महाराज की पत्नी से मिलना चाहते हैं। सिपाही दौड़ते हुए गए, कहा महारानी जी एक दीनहीन पंडित जी आए हैं, अपना नाम सुदामा बताते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। सुशीला तो समझ गई हमारे स्वामी जी आ गए, अब तो कहना ही क्या है। चंदेरी की साड़ी, कोसा की साड़ी, नाना प्रकार की साड़ी। अरे जब धन संपत्ति माल पानी आ जाए तो कहना ही क्या है, आनंद ही आनंद। अब बढ़िया साड़ियां पहन करके, अच्छे आभूषण धारण करके 2-4-10 सखियां आगे पीछे चल रही हैं, माला माल हो गया। सोने के थाली में आरती सजा करके अपने पति से मिलने के लिए चल पड़ी सुशीला। और सुदामा जी तो सोच रहे थे कि मैं कहां आ गया। इतने में सुदामा जी ने जब देखा तो भैया ये कौन आ रही हैं, तो थोड़ा किनारे हुए, सोचे कोई महारानी होगी, किसी मंदिर में पूजा करने के लिए जाती होगी, तो किनारे हो गए। और जैसे ही सुशीला पहुंची, प्रणाम की और आरती करने लगी। सुदामा जी ने कहा देवी जी आपका परिचय? सुशीला ने कहा स्वामी ऐसे मित्र से मिले कि मोहिए भूल गए। सुशीला तुम ये दो चुटीला कहां से आ गए? कहा आपको चाहिए था दर्शन और मुझे चाहिए था माल, तब तो गृहस्थी चलेगी नहीं, कैसे चलेगी? सुदामा जी ने कहा देखो देवी तुम इस घर पर रहो, अब बढ़िया तुम्हें माल पानी मिल गया, सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात, तो एक काम करो सोना की बनाओ रोटी, चांदी की बनाओ चटनी, इसी महल में रहो, मैं चला। सुशीला ने कहा स्वामी अगर आप चले जाओगे तो मैं भी नहीं रह सकती, मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। सुदामा सुशीला दोनों चल दिए महल को छोड़ करके, और जब चलने लगे तो अंदर से आवाज आई सुदामा ठहरो, और जब मुड़ करके देखा तो टेढ़ी टांग वाला। हे प्रभु इतना माल क्यों दे दिया? जो 2-4 माला जपता हूं ना ये बंद हो जाएगा। भगवान ने कहा ये तेरा नहीं है ये मेरा है, और जिसको भी धन मिला है प्यारे अपना मत समझना, ये भगवान का है। भगवान देते भी हैं, भगवान लेते भी हैं, और जिस दिन अपना समझ लोगे उसी दिन भगवान ले लेंगे। ये समझना कि भगवान की कृपा से मिला है, और भगवान ने हमें उपयोग करने के लिए दिया है, सदुपयोग करने के लिए। और जो अपना समझता है उसे घमंड आ जाता है, अभिमान आ जाता है। भगवान ने कहा ये तेरा नहीं है ये मैंने दिया है, जब तक रहो उपयोग करो, सही उपयोग करना। सुदामा जी अनंत वर्षों तक उस महल में विश्राम किए और अंत में भगवत धाम को गए। कृष्ण सुदामा का चरित्र जो भक्ति भाव से श्रवण करते हैं उनके जीवन में कभी गरीबी नहीं आती। बोले कृष्ण सुदामा महाराज की जय। बड़ा पावन चरित्र है ये, बहुत प्रकार से आचार्य लोग वर्णन करते हैं, जितना कहा जाए उतना बहुत कम ही है, इतना महान चरित्र है सुदामा चरित्र। 100 वर्ष में सूर्य ग्रहण पड़ा, 100 वर्ष में द्वापर में, और जब सूर्य ग्रहण पड़े ना तो कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर में स्नान करना चाहिए, और जब चंद्र ग्रहण पड़े तो काशी में गंगा जी में स्नान करिए, और कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर में सूर्य ग्रहण के समय स्नान करना चाहिए। बड़ा महत्व है। तो 100 वर्ष में सूर्य ग्रहण पड़ा, 100 वर्ष में द्वारका के लोग गए, वृंदावन के लोग गए, मथुरा के लोग गए,
मैया यशोदा भी गई। मैया यशोदा को 100 वर्ष का वियोग है। याद रखिए, मैया 100 वर्षों से रो रही है, मेरा कनुआ, मेरा कन्हैया क्या मिलेगा दोबारा कभी। यही मैया के हृदय से आवाज आ रही है। द्वारका के लोग पहुंचे, तंबू लगा करके रहे। कदाचित कोई नारी अपने पति को भूल जाए, पति पत्नी को भूल जाए, लेकिन एक मां अपने पुत्र को कभी नहीं भूल पाती, कभी नहीं भूल पाती। आज मैया भी गई, हर तंबू में एक ही आवाज लगाती है जाकर के, मैया क्या मेरा कनुआ आया है, मेरा कन्हैया आया है। ढूंढते ढूंढते सज्जनों आज मैया यशोदा उसी तंबू पर पहुंच गई जिस तंबू पर द्वारकाधीश विश्राम कर रहे थे। मैया ने कहा, क्या मेरा कनुआ आया है, मेरा कन्हैया आया है। कन्हैया सो रहे थे, विश्राम कर रहे थे। सोचा क्या सच में मेरी मैया आ गई। तो मेरी मैया अगर आई होगी और मुझसे पूछेगी कि इतने दिनों तक तू कहां था, क्यों नहीं आया, मैं क्या उत्तर दूंगा अपने मैया को। इतने में फिर से मैया ने कहा, क्या मेरा कनुआ आया है। अब भगवान से रहा नहीं गया सज्जनों, भगवान दौड़ पड़े और देखा कि मेरी मैया आ गई, चरणों में लिपट गए। तू बता इतने दिन तक कहां था, क्यों नहीं आया। मैया रोते रोते गोविंद का अभिषेक कर दिया। तू क्यों नहीं आया, कहां था अभी तक। मैया मुझे क्षमा कर दे मैया, मैं कुछ काम में फंस गया। आज 100 वर्ष का वियोग एक पल में भूल गई। मैया का बासल उमड़ पड़ा, छाती से लगाया। भूल गई मैया 1 मिनट में जब लाला को छाती से लगाया। तो एक माँ अपने पुत्र को, अपने संतान को कभी नहीं भुला पाती। जिसने 9 महीने तक गर्भ में ढोया, इतने दर्द सहे, कष्ट सहे, वो कैसे भुला पाएगी, नहीं भुला पाती है सज्जनों। आज हृदय से लगाया, छाती से लगाया और मैया 100 वर्षों का जो वियोग था वो समाप्त हो गया। बहुत आनंद मिला, प्रेम मिला, सभी ब्रजवासी मिले। मैया यशोदा आज 16,108 पत्नियों से मिले, सबको आशीर्वाद दिया कुरुक्षेत्र में। सज्जनों इधर कृष्ण पत्नियां भी मिली और कृष्ण पत्नियों ने क्या किया, राधा रानी से मिलने के लिए जब जाती हैं, राधा रानी 100 वर्षों से निद्रा नहीं आई। लाखों गोपियों के मध्य में विराजमान है कुरुक्षेत्र में। आज गोपियों ने, कृष्ण पत्नियों ने सोचा कि राधा रानी से हम मिलेंगे, क्योंकि इतना प्रेम करते हैं ठाकुर जी राधा से। क्योंकि हर पल राधे श्री राधे जब भगवान सोया करते थे तो उनके सांसों से, मुख से आवाज आती थी, राधे राधे श्री राधे। कृष्ण पत्नियां कहती थी, ये कौन राधा है, सेवा तो हम कर रही हैं और ये कौन राधा है। आज उस राधा से हम मिलेंगे। लाखों गोपियों के मध्य में राधा रानी विश्राम पड़ी बैठी हैं, नीचे की ओर सिर किए हुए बैठी हैं। जैसे ही कृष्ण पत्नियां पहुंची, कहा हम कृष्ण पत्नियां हैं, राधा रानी प्रणाम कर रही हैं। कहा हम तो उनके दासी की सहेली की सखी हैं। अरे आगे बढ़ी, देखा जब इतनी सुंदर ये दासी की सहेली की सखी इतनी सुंदर है तो राधा रानी कितनी सुंदर न होगी। और जैसे ही कृष्ण पत्नियां पहुंची तो नीचे की ओर सिर करे बैठी थी राधा रानी। इतना दिव्य तेज, प्रत्येक अंगों में कृष्ण दिखाई पड़ रहे थे। आवाज आ रही थी, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। इतना प्रेम, धन्य है, इतना प्रेम भगवान से राधा ने किया था। 100 वर्ष का वियोग। इतने में वहां सांसारिक चर्चाएं नहीं हुई कृष्ण पत्नियां और राधा रानी से, बस यही चर्चा हुई कि क्या प्रभु की सेवा हो रही है कि नहीं। इतने में रुक्मणी जी ने एक गिलास गरम गरम दूध लेकर के गई थी।
और कहा इस दूध का सेवन कर लीजिए राधा रानी। राधा रानी ने कहा कि दूध सेवन करने का क्या, जब से कन्हैया गए हैं मैंने दूध को देखा नहीं, न स्पर्श किया, जब से द्वार कन्हैया गए हैं वृंदावन छोड़ करके। तो धीरे से रुक्मणी जी ने कहा ये प्रभु ने भेजा है आपके लिए। तो एक सांस में गरम गरम दूध पी गई राधा रानी। जब लौट करके गई कृष्ण पत्नियां तो भगवान के चरणों में छाले पड़ गए थे सज्जनों। रुक्मणी जी ने कहा प्रभु ये आपके पैरों में क्या हो गया, आप कहीं धूप में गए थे क्या? कहा कुछ नहीं, कुछ तो हुआ। भगवान ने कहा ये जो मेरे पैरों में छाले पड़े हैं ये तुमने ही किया है। तो रुक्मणी जी ने कहा प्रभु मैंने कब किया? कहा तुमने जो राधा को गरम गरम दूध पिला दिया, राधा के हृदय में मेरे चरणों का वास है और मेरे हृदय में राधा के चरणों का वास है। पत्नियों ने, कृष्ण पत्नियों ने कहा धन्य है, कितना प्रेम है। ये राधा कृष्ण क्या है, राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है। जब भगवान को लीला करना था तो शरीर अलग है, आत्मा एक ही है सज्जनों। तो ज्योति में विभाजन हो गया। तो राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है। इतना प्रेम राधा ने भगवान से किया था, भगवान ने राधा से किया था। तो इस प्रकार से कृष्ण पत्नियों से मुलाकात हुई। एक भस्मासुर नाम का दानव था, उसका उद्धार किया। इधर भृगु जी ने एक बार परीक्षा लिया कि इस संसार में सबसे महान देवता कौन है। तो भृगु जी ने क्या किया, सीधे पहुंचते हैं ब्रह्मलोक और सीधे ब्रह्मा जी के सिंहासन पर बैठ गए। और जब बैठ गए तो ब्रह्मा जी ने कहा अरे प्रणाम नहीं किए, सीधे बैठ गए। तो डांटने लगे। भृगु जी ने कहा ये देवता भी ठीक नहीं है। आगे बढ़े तो शिव जी कैलाश पर्वत पर बैठे थे अपने पत्नी को गोद में लेकर के। तो भृगु जी ने कहा अरे धर्म का ज्ञान नहीं है, सभा में पत्नी को गोद में लेकर के बैठा है। शिव जी को क्रोध आया, त्रिशूल लेकर के दौड़ पड़े। अब परीक्षा लेने के लिए पहुंच गए नारायण के पास। भगवान नारायण शेष जी के ऊपर शयन कर रहे थे, लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी, शेष जी छाया लगाए थे। इतने में भृगु जी ने कहा बताओ इसके ठाठ देखो, पड़ा है पत्नी से चरण दबा रहा है, अभी बताता हूं। और सीधे भगवान नारायण के छाती पर भृगु जी ने एक लात मारा, पाद प्रहार कर दिया। और जैसे ही भगवान नारायण के छाती पर एक लात मारा, सोई भगवान उठे और तुरंत दोनों हाथों से भृगु के चरणों को पकड़ लिया। भगवान ने कहा हे ब्राह्मण, मेरा हृदय इतना कठोर है, तेरे चरण इतने कोमल हैं, दर्द हो गया होगा, क्षमा कर दे। भृगु जी पानी पानी हो गए। अरे मैंने इसके छाती पर लात मारा और ये कह रहा है कि मेरा हृदय कठोर है, तेरे चरण बहुत कोमल हैं, दर्द हो गया होगा, क्षमा कर दे ब्राह्मण। घोषणा कर दिया इस संसार में अगर कोई महान देवता है तो नारायण है। आज भी भगवान के छाती पर भृगु ब्राह्मण के चरण बने हुए हैं। जिनके घर पर लड्डू गोपाल हो ना, जब कल स्नान कराना तो देख लेना कि लड्डू गोपाल के छाती पर चरण बने हैं कि नहीं। और जिन लड्डू गोपाल के छाती में चरण बने हैं वो असली लड्डू गोपाल, क्योंकि मूर्तिकार को ज्ञान है। और अगर नहीं बने तो या कि मूर्तिकार को ही ज्ञान नहीं है जिसने मूर्ति बनाया, या कि बहुत पुरानी मूर्ति है तो स्नान कराते कराते घिस जाता है। पर जो नई मूर्ति होगी, जिसके घर पर होंगे ठाकुर जी, आप कल जब स्नान कराना तो देख लेना कि भगवान के छाती पर भृगु जी के चरण बने हैं कि नहीं, कल दर्शन कर लेना। भृगु जी ने घोषणा कर दिया इस संसार में सबसे महान अगर देवता है तो नारायण। अर्जुन अपने अभिमान को नहीं टाल सके, ब्राह्मण के मरे हुए पुत्रों को नहीं ला सके। अंत में भौमा प्रभु के यहाँ जा करके भगवान उस ब्राह्मण के पुत्रों को ला करके समर्पित किया। रूप यौवन संपत्ति प्रभुत्तम अभिवेकता एकैकमप्य नरथाय किम यत्र चतुष्टयम्। बस 10 मिनट शांति से बैठे रहेंगे, भागवत का अंतिम उपदेश चल रहा है।
इसके बाद फूल होली का भी दर्शन करेंगे। बहुत आनंद से बैठे रहे। एक दिन भगवान द्वारकाधीश ने सोचा कि मेरा परिवार इतना बड़ा है, लगता है मेरा परिवार ही धरती का भार है। तो बच्चों को समझा रहे थे कि साधवो हृदयम मह्यम, बच्चों साधु मेरा हृदय है और मैं संतों के हृदय में निवास करता हूं। संत के धूल में मैं पलता हूं, संत मेरे मुकुट मणि, मैं संतन को दास। तो इस प्रकार से मैं संतन को दास, संत मेरे मुकुट मणि। बच्चों को समझा रहे थे कि कभी भी संतों से झूठ मत बोलना, मजाक मत करना। लेकिन बच्चों ने कहा आजकल पिताजी रिटायरमेंट, कोई काम नहीं है तो कहते हैं ऐसा करो वैसा न करो। कई कई सोचते हैं ना कि पिताजी अब रिटायर है, अब कोई काम नहीं, कभी कहते हैं ये करो वो करो, ये न करो। तो बच्चों ने सोचा ये हमारे पिताजी बार बार कहते हैं ये करो वो न करो, संतों की खूब बड़ाई करते हैं, आज इन संतों की हम परीक्षा लेते हैं। खूब बड़ाई करते हैं हमारे पिताजी। तो सप्तर्षि पिंडारक क्षेत्र पर द्वारका में है, बड़े बड़े महात्मा आए थे। विश्वामित्रो शितः कर्णो दुर्वासा भृगुरंगिरः कश्यपो वामदेवो अत्रि वशिष्ठो नारदादयः। ये विश्वामित्र, असित, कर्ण, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, वामदेव, कश्यप, अत्रि, नारद, ये बड़े बड़े महात्मा आए थे। तो कृष्ण के बच्चों ने क्या किया, जो जामवंती का बेटा सांब है वो बड़े सुंदर थे, उनको साड़ी पहना दिया गया, उनके पेट में एक कड़ाही बांध दिया गया और लंबा घूंघट लगा दिया गया और प्रश्न कर दिया बच्चों ने, अरे महाराज ये हमारी बहू है और ये जानना चाहती कि इसके पेट में बेटा है या बेटी। संतों ने कहा, अरे बच्चों भागो, क्या पूछ रहे हो। एक ने कहा, जानते नहीं हो तो क्या बताओगे। अब कोई नाक दबावे, कोई कान बात पल्ले न पड़े है? तो दुर्वासा जी को बड़ा क्रोध आया जब कहा बच्चों ने कि जानते नहीं हो तो क्या बताओगे। दुर्वासा जी ने जब ध्यान लगाया तो समझ गए, अरे बच्चों भागो, फिर से कह दिया जानते नहीं हो तो क्या बताओगे। सोई दुर्वासा जी ने कहा, अरे बच्चों इसके पेट से न बेटा होगा न बेटी, मुसलम कुल नासनम। इसके पेट से एक लोहे का मूसल निकलेगा जो तुम्हारे वंश को निर्वंश कर देगा। जैसे ही कपड़े उतारे तो लोहे का मूसल निकला और उग्रसेन से बताया। उग्रसेन जी ने उसे समुद्र में घिसवा दिया तो एरका नाम की घास प्रकट हो गई सज्जनों, और देवकी वसुदेव उदास हो गए। कृष्ण बलराम जैसे पुत्रों को प्राप्त करके अपने जीवन को सुधार नहीं सका। संत नारद का आगमन हुआ, नारद जी का पूजन किया। नारद जी ने प्रश्न किया कि भागवत, वो वसुदेव जी ने नारद जी से प्रश्न किया कि भागवत धर्म किसे कहते हैं। यही प्रश्न यदु ने दत्तात्रेय से किया था, यही प्रश्न जनक जी ने नवयोगेश्वर से किया था। कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, चमस, करभाजन, ये नवयोगेश्वर है। दुर्लभ हो मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगुरः, तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। 84 लक्ष योनियों को भोगने के बाद ये मनुष्य का तन मिलता है, इसे व्यर्थ में हम बर्बाद कर देते हैं। प्रश्न कर दिया कि भागवत धर्म किसे कहते हैं, तो भागवत धर्म का आरंभ होता है विश्वास से। आत्मा के कल्याण के लिए परमात्मा ने जो सबसे पहले उपदेश किया वही है भागवत धर्म। तो भागवत धर्म का आरंभ होता है विश्वास से। भागवत धर्म का मध्य होता है संबंध से और भागवत धर्म का समापन होता है समर्पण से। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यत् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। यही है भागवत धर्म, सार बता दिया।
कायेन वाचा, इस शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से, करोति यत यत, जो कुछ भी करिए सब भगवान को समर्पित कर दीजिए। प्रभु मुझसे इतनी गलतियां हुई, इतना अच्छा हुआ, सब श्री राम अर्पण कर दीजिए, श्री जगदम्बा अर्पण मस्तु कह दीजिए। जो कुछ भी करिए यही है भागवत धर्म। तो शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से जो कुछ भी करो सब भगवान को समर्पित कर दो, यही है भागवत धर्म। इस प्रकार से सज्जनों, इधर देवता पहुंचे और देवताओं ने कहा कि प्रभु आपकी लीला पूर्ण हो चुकी है, आप चलिए। भगवान ने कहा आप पधारिए, अभी मेरा परिवार ही इस धरती का भार है। समझाया। उद्धव जी को पता चला कि प्रभु मैं क्या सुन रहा हूं कि आप जा रहे हैं। भगवान ने कहा उद्धव जी, जब दिख जाता हूं तो लोग कहते हैं कि आ गए, जब नहीं दिखता तो लोग कहते हैं चले गए। न आता हूं न जाता हूं, मैं जगत में निरंतर रहता हूं। लोगों को कुछ मिल गया तो बड़ी कृपा है, थोड़ा कष्ट आया तो अरे कोई कृपा नहीं है। याद रखिए भगवान निरंतर आपके साथ हैं, निरंतर। 3 प्रकार के वैराग्य बताया, मरकट, श्मशान और सच्चा। ये मरकट क्या है? बंदर। मरकट यानी जो मारता भी है और काटता भी है, उसे कहते हैं मरकट। तो ये बंदर क्या करता है? बंदर आता है और जो पेड़ सब्जी वब्जी लगी रहती है, फल फूल सब पा जाता है। वृक्षों को तोड़ेगा भी, भगाएंगे तो भाग जाएगा, फिर आएगा फिर जाएगा, ये आता जाता रहता है। ऐसे किसी किसी को घर में वैराग्य हो जाता है। एक बाबूजी थे, जब रिटायर हुए और जब तक गड्डियां मिलती है तो बेटा बहू खूब सेवा करे, और जब गड्डी बंद तो सेवा बंद। तो बाबूजी थे, एक रिटायर हुए और जब तक गड्डियां मिल रही थी तो खूब सेवा, और जब गड्डी बंद हो गई तो कभी दाल में ज्यादा नमक तो कभी चाय में ज्यादा चीनी। बाबूजी ने कहा मैं समझ गया, अब गड्डियां नहीं मिल रही ना इसलिए सेवा बंद। तो बाबूजी ने क्या किया, एक अटैची में 2-4 सेट कपड़े लिए और पहुंच गए स्टेशन। तो मन बदला, बीच वाले मुन्ने की याद आ गई तो चले आए। तो बीच वाला मुन्ना गेट ही में खड़ा था। बाबूजी वृंदावन गए थे तो क्या हुआ? अब गड़बड़ी करोगे, जाऊंगा तो लौट करके आऊंगा नहीं। जब घर में हुआ खटपट तो चल बाबा के मठ पर, और जब बाबा ने बताई सेवा तो चल घर पर। ये मरकट वैराग्य है, लोगों को उमड़ता रहता है। पर याद रखिएगा जब तक बाबूजी हैं सेवा कर लो, सौभाग्यशाली हो जिसको सास ससुर मिले हैं। अन्यथा बाबूजी जाएंगे तो लौट करके नहीं आएंगे, केवल पश्चाताप होगा। इसलिए जिसके जीवन में सास ससुर हैं दिल खोल करके सेवा कर लो, और ये तीर्थ है तुम्हारे लिए, माता पिता की सेवा करना यही तीर्थ है। तो ये मरकट वैराग्य लोगों को उमड़ता रहता है। दूसरा है श्मशान। समाज परिवार में कोई चला गया, पूरी रामायण गीता भागवत उतार लेते हैं, कल मिला था बेचारा चला गया। और करेंगे भी क्या, अगर रोने से मिलने वाला हो तो पूरे गांव को इकट्ठा होकर के रोए। तो रोने से कुछ भी होने वाला नहीं है। और तीसरा है सच्चा वैराग। तो सच्चा त्याग कबीर का जो मन से दिया उतार, जिसका मन मैला भया वो तो डूब गया मझधार। तो सच्चा त्याग अंदर से होता है। फिर बाबूजी किसी को नहीं बताते, फिर जाते हैं तो लौट करके नहीं आते। सच्चा त्याग हृदय से अंदर से होता है। इधर यदु जी ने दत्तात्रेय से पूछ लिया कि महाराज जंगल में पड़े रहते हो फिर भी इतना मोटा ताजा शरीर है, कोई आज के संत होते तो नाराज हो जाते। कहा संति में गुरुवो राजन बहवो बुद्धिपाश्रिता। जीवन में मैंने 24 गुरु बनाया है। 24 गुरुओं से कान नहीं फुकाए थे। याद रखिएगा आजकल लोग चमत्कार देखे, बड़ा नाम है भाई, टीवी में देश विदेश में महाराज जाते हैं तो कान फुकाए लिया, बाद में फोटो का विसर्जन कर दिया। ऐसा नहीं।
ये नहीं कि गंगा किनारे गंगादास, जमुना किनारे जमुना दास, तो कभी आड़ा तो कभी ठाढ़ा। लोग बदलते रहते हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। पानी पियो जान के छान के, गुरु बनाओ जान के। तो 24 गुरुओं से कान नहीं फुकाया था, 24 गुरुओं से शिक्षा लिया। गुरु अनेक मिलते हैं, 5वीं 10वीं 11वीं 12वीं डीएड बीएड लॉ। आप जो भी पढ़ाई करते हो बिना गुरु के आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन गुरु अनेक होते हैं, सदगुरु एक होता है जो कान में मंत्र देता है। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल 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 बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। हमारे बीच में यहाँ के आपके सबके चहेते पार्षद जी व्यासपीठ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। 24 गुरुओं से कान नहीं फुकाया, 24 गुरुओं से शिक्षा लिया था। ध्यान दीजिएगा। पृथ्वी वायु आकाश आपो अग्निश्चंद्रमा रवि, कपोतो अजगर सिंधु पतंगो मधुकृत गजा। 24 गुरुओं से शिक्षा लिया, जिससे जो ज्ञान मिले वही गुरु। कान में जो मंत्र देता है वो गुरु नहीं बल्कि सदगुरु कहलाता है। तो पृथ्वी से क्या शिक्षा मिलती है, ध्यान दीजिएगा। पृथ्वी में आप गड्ढा करो, मकान बनाओ, गंदगी करो, लेकिन पृथ्वी कुछ भी नहीं कहती। कितनी सहनशील है ये धरती। पूजा भी करते हैं, स्योना पृथ्वी नो भवान अक्षरा, तो पूजा भी करते हैं और गड्ढा भी खोदते हैं, लेकिन कभी कुछ नहीं कहती ये धरती। तो ऐसे संत को सहज होना चाहिए, सरल होना चाहिए, पृथ्वी की भांति। वायु को गुरु बनाया। वायु से क्या शिक्षा मिलती है? वायु समान रूप से बहती रहती है हर जगह। ये नहीं कि जहां गंदगी है तो वहां से भागे, जहां थोड़ा खुशबू है वहां रुक जाए। ऐसा कभी नहीं करती वायु। समान रूप से सब वो बहती है एक धारा से। ऐसे संत को सोचना, ये नहीं सोचना चाहिए कि जो सेवा करता है उसी के यहाँ रुक जाए, जहां कुछ व्यवस्था गड़बड़ हो वहां से भाग जाए। ऐसा नहीं। जो चेला हो उसे कथा सुनावे, जो चेला न हो तो उसे न सुनावे। ऐसा नहीं। वायु की भांति संत को सबका कल्याण करे। समान दृष्टि से जैसे वायु सबका कल्याण करती है। इस प्रकार से पृथ्वी को गुरु बनाया, वायु को गुरु बनाया और आकाश को गुरु बनाया। आकाश से क्या शिक्षा मिलती है? आकाश में मच्छर उड़ते हैं, पशु पक्षी उड़ते हैं, बड़े बड़े विमान फ्लाइट उड़ रही हैं, लेकिन कोई ये नहीं बता सका कि आकाश कितना लंबा चौड़ा है। ऐसे ही हरि अनंत, हरि कथा अनंता, हरि अनंत है। जल को गुरु बनाया। जल से क्या शिक्षा लेते हैं? जल में एक विशेषता है, कितना भी आप गर्म कर दो अंत में उसको ठंडा ही होना है। जल के भांति शीतल रहो, सहज रहो, सरल रहो, मधुर बोलो।
इस प्रकार से जल को गुरु बनाया। आप सोचो कि निरंतर आप क्रोध में नहीं रहते हो 24 घंटा, कि 24 घंटा आप क्रोध में रहते हो। आपकी प्रकृति मूल क्या है? सहज होना, सरल होना। कोई भी आप संसार में न देखे होंगे कि वो 24 घंटा क्रोध में हो, अंत में वो सहज हो जाता है। हमारी मूल प्रकृति सहज सरल। तो ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल हो। तो सरल बनिए, जल की भांति सहज, आपके वाणी से किसी को कष्ट न पहुंचे। अग्नि को गुरु बनाया। अग्नि से क्या शिक्षा मिलती है? संत को ज्ञानवान होना चाहिए, ज्ञान संपन्न होना चाहिए। ज्ञान रूपी अग्नि में समस्त कर्म जल करके भस्म हो जाते हैं। अगर संत ज्ञानी होगा तो अपना भी कल्याण करेगा और समाज का भी कल्याण करेगा। इसलिए अग्नि को गुरु बनाया। और सज्जनों, कबूतर को गुरु बनाया, चंद्रमा को गुरु बनाया। तो कबूतर से क्या शिक्षा लेते हैं? एक कबूतर और कबूतरी थे और घोंसला में बैठे थे। अचानक उड़ करके चले गए। बच्चा घोंसला में था, चुगने के लिए चले गए। इतने में शिकारी आया, कुछ दाना फेंका पकड़ने के लिए, तो उसके जो बच्चे थे वो फंस गए। अब बाद में कबूतरी आई तो रोने लगी, मेरे बच्चे फंस गए। तो जानबूझ करके वो भी फंस गई। अब इसके बाद कबूतर आया, उसने सोचा पत्नी फंस गई, बच्चे फंस गए, मैं क्या करूंगा, तो वो भी फंस गया चक्कर में। इससे क्या शिक्षा मिलती है? आप परिवार में रहिए। ये मत सोचिए कि पत्नी के बिना नहीं रह सकता, पत्नी पति के बिना नहीं रह सकती, मैं बच्चे के बिना नहीं रह सकता। सारे काम करना अनिवार्य है और सब कुछ करते हुए भगवान का भी चिंतन करते रहिए। समाज में रहना बुरी बात नहीं है, समाज को हावी कर लेना बुरी बात है। इसलिए आप ये मत सोचिए कि मैं पत्नी के बिना नहीं रह सकता, बेटा के बिना नहीं रह सकता। तो इस प्रकार से इतना परिवार के प्रति ग्रसित मत हो जाइए। आपको कुछ और करना है और कहीं और जाना है, जो असली घर है उसका भी समय समय से स्मरण करते रहिए। परिवार में रहना बुरी बात नहीं है, परिवार को हावी कर लेना ही बुरी बात है। अजगर को गुरु बनाया। अजगर से क्या शिक्षा मिलती है? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। अजगर कभी किसी की चाकरी नहीं करता, जो मिल गया पाई लिया। ऐसे संत को किसी की चाकरी नहीं करना चाहिए कि कोई ज्यादा दक्षिणा दे दे तो उसकी खूब बड़ाई करे, जो न दे वो उसके सेवा न ले, उसकी किसी की चाकरी न करे। अजगर की भांति जो मिल गया पाए ले, नहीं मिला तो जय सिया राम। पतंगा को गुरु बनाया। पतंगा से क्या शिक्षा मिलती है? एक पतंगा है, जैसे बरसात होती है तो आप अग्नि लगाओगे और जैसे अग्नि प्रज्वलित हुई कि पतंगा झोंक देता है अपने आप को, मर जाता है। ऐसे ही संत को लकड़ी के स्त्री का भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा संग करेगा स्त्री का तो उसका नियम खंडित हो जाएगा, जैसे पतंगा जल करके भस्म हो गया। भौरा को गुरु बनाया। भौरा से कई शिक्षाएं मिलती है। एक भौरा था, वही भौरा एक लकड़ी में भू भू करके छेद करता है, बाहर निकल आता है। इतना कठोर लकड़ी में छेद करके बाहर आ जाता है। और वही भौरा अगर कमल में प्रवेश कर जाता है, एक भौरा था, एक कमल में प्रवेश किया, खूब रस ले रहा था पराग। लेकिन एक नियम होता है कमल का, जब सूर्योदय होता है तो खुलता है, सूर्यास्त होता है तो बंद हो जाता है। तो एक दिन भौरा जी जब कमल में प्रवेश किए, रस ले रहे थे तो कमल बंद हो गया। सायंकाल सोचा रात्रि भर खूब रस लूंगा, सवेरे चला जाऊंगा। चाहता भौरा तो उसमें भी छेद करके बाहर आ सकता था, लेकिन इतना मोह हो गया उस कमल से। लेकिन इतने में एक हाथी पहुंचा और कमल के सहित उखाड़ा और जय जय सिया राम। भौरा जी भी अंदर चले गए, नाश्ता कर गया हाथी। कभी तारीख नहीं बदलना चाहिए, मैं फिर करूंगा, कब करूंगा, कल करूंगा, परसों करूंगा। तो ये बातन को याद रख, जो चाहत निज कल्याण
नारायण एक मौत को तूजे श्री भगवान। ये भौरा से शिक्षा मिली। तारीख मत बदलो कि कल करूंगा परसों करूंगा, जो करना है आज नहीं अभी कर, आज ही कर ले तुरंत कर ले, समय कभी नहीं प्रतीक्षा करता। एक हिरण को गुरु बनाया। हिरण से क्या शिक्षा मिलती है? एक हिरण था, हिरण को पकड़ने वाले जो होते हैं ना सज्जनों, वो बीन बजाते हैं। ग्राम में गीतम न शृणुयात्। हिरण संगीत का आदि होता है। ऐसे संत को श्रृंगारिक गीत नहीं सुनना चाहिए, नहीं फंस जाएगा चक्कर में। तू सोच ले मन में, कृष्ण है तेरे तन में, है सब जगह भगवान क्यों ढूंढता है वन में। इस प्रकार से 24 गुरुओं को बनाया और जिससे जो शिक्षा मिली उसको गुरु बना लिया सज्जनों। जिससे जो शिक्षा मिली उसी को गुरु बनाया। अंत में 24वां गुरु इस शरीर को बना लिया। इस शरीर से क्या शिक्षा मिलती है, ध्यान पूर्वक श्रवण करना। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय श्यामा जय श्यामा, जय श्री श्यामा बोलो जय श्यामा। जय श्यामा जय श्यामा, जय श्री श्यामा बोलो जय श्यामा। जय राधे जय राधे, जय श्री श्यामा बोलो जय राधे। जय राधे जय राधे, जय श्री राधे बोलो जय राधे। ओ जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। 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 24वां गुरु इस शरीर को बनाया सज्जनों। इन गुरुओं की बहुत विशाल व्याख्या है। ये 24 गुरु ये शरीर को बनाया। आप अगर कभी सोचो कि बताओ हम 10-20 वर्ष पहले कितने सुंदर थे, अब कैसे हो गए। कभी विचार करो कि हम पहले कितने सुंदर थे, अब कैसे हो गए। तो याद रखिएगा, शरीर घटता है बढ़ता है, आत्मा न कभी घटती है न बढ़ती है। इसलिए 24वां गुरु इस शरीर को बना लिया। इस प्रकार से सज्जनों, इधर भगवान के परिवार को श्राप लगा है, दिव्य उपदेश ज्ञान प्रदान किया है। यदु महाराज को दिव्य ज्ञान प्रदान किया दत्तात्रेय जी महाराज, और भगवान का पूरा शरीर पूरा परिवार आपस में लड़ने झगड़ने लगा। ध्यान दीजिएगा, बस 5 मिनट की बात और है। और वहीं पहुंचे जहां पर वो लोहे का मूसल घिसा गया था, उससे ऐरका नाम की घास प्रकट हो गई। उसी को उखाड़ उखाड़ करके मारने लगे। कृष्ण बलराम को मारने के लिए दौड़ पड़े, और जैसे ही बलराम जी ने हल मूसल को उठाया, सोई भगवान ने कहा, दाऊ भैया इन्हें मत मारिए, अपने आप ही चले जाएंगे। बलराम जी समझ गए, प्रभु मैं तो आपका सेवक हूं, शेषावतारी, प्रभु अब अनुमति दीजिए, मैं जा रहा हूं। और सबसे पहले बलराम जी क्यों गए? क्योंकि स्वामी जी के आने के पहले सारी व्यवस्था बनी रहे वैकुंठ में। और ये डल्लब का गद्दा है शेष। जैसे आप लोग डल्लब के गद्दे में विश्राम करते हो ना, ऐसे ठाकुर जी का प्राकृतिक डल्लब का गद्दा है शेष, और छाया भी लगा लेता है, उसमें भगवान विश्राम करते हैं। इसीलिए सबसे पहले बलराम जी गए तो समुद्र में गोता लगाए। बोलिए बलराम जी महाराज की जय हो। इधर सज्जनों, पूरा परिवार आपस में लड़ झगड़ करके समाप्त हो रहा है। इतने में
ठाकुर जी अर्ध शयनावस्था में पीपल के वृक्ष के नीचे विराजमान थे। उसी समय ठाकुर जी के चरण के तलवे को वही बहेलिया व्याध देखा जिस मूसल को घेटा था, छोटा सा टुकड़ा बचा था, तो एक व्याध बहेलिया अपने बाण में सेट कर लिया था। देखो संत की वाणी कभी मिथ्या भगवान नहीं करने देते। और देखा चमक रहा था ठाकुर जी का स्वरूप, तो धनुष में बाण लगा करके और ठाकुर जी के चरणों में मार दिया। जैसे मारा भगवान के चरणों से रक्त बहने लगा। भगवान को देख करके बहेलिया रोने लगा, प्रभु मैं समझ नहीं पाया, आपके चरणों में मार दिया नाथ, मुझे क्षमा कर दो प्रभु, मुझे क्षमा कर दो। भगवान ने कहा बहेलिया जो कुछ भी हुआ है ये मेरे ही आदेश से हुआ है। बताते हैं पूर्व जन्म का बाली था ये। जैसे बाली राम जी को छिप करके मारा था, वो राम जी ने बाली को छिप करके मारे थे, उसी प्रकार से भगवान ने सोचा हिसाब किताब बराबर करते हैं, कोई कर्ज न रहे। इसीलिए ये बताते हैं कि पूर्व जन्म का बाली था जो भगवान को बाण मारा। आज भगवान जाने वाले हैं, कहाँ जा रहे हैं, ध्यान से दर्शन करना। सबसे पहले शंख चक्र गदा पद्म चले गए, अब भगवान जाने वाले हैं। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। तो सबसे पहले शंख चक्र गदा पद्म गए, अब भगवान जाएंगे। तो कहां गए? श्रीमद् भागवत का कहना है कि श्रीमद् भागवत में समाहित हो गए। वृंदावन के भक्त कहते हैं वृंदावन छोड़ करके ठाकुर जी नहीं जाते, द्वारका के भक्त कहते हैं द्वारका छोड़ करके नहीं जाते, लेकिन भगवान इसी भागवत में समाहित हो गए। तेरे अंबांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षः कृष्ण ये वही, ये साक्षात सप्तमयी मूर्ति ये भागवत में समाहित हो गए। कलयुग आक्रमण कर दिया। कलयुग में अवगुण बहुत है, एक ही गुण है, कलयुग केवल नाम आधारा, 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 सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, नर उतरहि पारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। तो कलयुग में कलौ के सब कीर्तनाथ। जैसे ही भगवान गए 5100 वर्ष व्यतीत हो गए। कलयुगी राजाओं का भागवत में वर्णन है। कलयुगी राजा बड़े दुष्ट होंगे, बहुत ही दुष्ट होंगे, जनता का शोषण करेंगे और बेवकूफ बनाएंगे और अपना काम निकाल लेंगे, बड़े दुष्ट होंगे, जनता का शोषण करेंगे। आप भागवत को 12 स्कंद में पढ़ सकते हैं और जो लिखा है वो हो रहा है। कलयुगी राजाओं का वर्णन किया। सज्जनों आज कथा का 7वां दिन है। अभी तक परीक्षित सुखदेव जी से प्रश्न कर रहे थे, तो आज वक्ता ही श्रोता से प्रश्न किया, राजन क्या तुम मरोगे? परीक्षित ने कहा मैंने जन्म ही नहीं लिया तो मरूंगा कैसे? शरीर जन्म लेता है, शरीर मर जाता है, आत्मा न जन्म लेती न मरती। शरीर मरता है, आत्मा कभी नहीं मरती। सुखदेव जी समझ गए मैंने इसे भागवत सुनाया और ये वास्तव में सुना और समझा। आज तक्षक सर्प डसने के लिए चल पड़ा, लेकिन परीक्षित को सर्प डसा तो, लेकिन वो पहले ही ब्रह्मानंद में मग्न हो चुके थे। अरे जिसे सुखदेव जी भागवत सुना दें उसे सर्प काटेगा, अधोगति होगी। अरे सर्प तो काटा लेकिन पहले ही ब्रह्मानंद में मग्न हो चुके थे।
एक संत की वाणी थी, इसलिए सत्य हुआ, सर्प काटा और उनका शरीर धड़ाम से गिर पड़ा, आत्मा निकल करके चली गई, भगवत में समाहित हो गई प्रभु में। महाराज परीक्षित का पुत्र जन्मेजय सर्प यज्ञ किया, दुनिया के सभी सर्प भस्म होने लगे। आस्तिक मुनि ने आकर के समझाया, बेटा तुम्हारे पिताजी को जाना था, इसलिए उचित नहीं है, मना किया, समझाया। मार्कंडेय जी को प्रलय के बारे में बताया और अंत में भागवत में सज्जनों कहा गया है, आप पहले दिन महात्म की कथा प्रथम स्कंद में सुखदेव परीक्षित का संवाद श्रवण कीजिए, द्वितीय स्कंद में चतुश्लोकी भागवत का उपदेश, तृतीय स्कंद में विदुर जी का मैत्रेय जी का प्रसंग, चतुर्थ स्कंद में आपने ध्रुव चरित्र ये श्रवण किया, पंचम स्कंद में भूगोल खगोल 28 प्रकार के नरकों का वर्णन, षष्ठम स्कंद में अजामिल चरित्र, सप्तम में प्रहलाद चरित्र, अष्टम में गजग्राह बलिवामन का चरित्र, नवम स्कंद में सूर्यवंश चंद्रवंश और दसम में कृष्ण का विशाल चरित्र है और एकादश स्कंद में कृष्ण उद्धव संवाद, द्वादश स्कंद में कलयुगी राजाओं का प्रसंग और परीक्षित मोक्ष, ये कथा आप लोगों ने श्रवण किया। अंत में बड़ी सुंदर बात कही गई है, कहा निम्न गानाम यथा देवानाम अच्छितो यथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानाम इदम तथा। जैसे नदियों में सबसे श्रेष्ठ गंगा है, देवताओं में सबसे श्रेष्ठ अच्युत श्री कृष्ण है, वैष्णवानाम यथा शंभु और वैष्णवों में सबसे श्रेष्ठ है शिव जी, पुराणानाम इदम तथा पुराणों में सबसे श्रेष्ठ है भागवत। क्षेत्राणाम चैव सर्वेषाम यथा काशी हेनुत्तमा तथा पुराण वृतानाम श्रीमद्भागवतम दुजाः। जैसे क्षेत्रों में काशी श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराणों में भागवत सर्वोत्तम है। भागवत पुराणों का तिलक है, वैष्णवों का परम धन है, परमहंसों की संगीता है, भक्ति ज्ञान वैराग्य की त्रिवेणी बहती है। ऐसी भागवत रूपी नौका में, ऐसी भागवत रूपी त्रिवेणी में जो अवगाहन करता है उसे गोविंद मिल जाते हैं। अंतिम मंत्र सभी बोलेंगे, भागवत का जो अंतिम मंत्र वो क्या कह रहा है, कहा नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख समनः, तं नमामि हरिं पदम, तं नमामि हरिं परम्। ये अंतिम मंत्र है भागवत का, नाम संकीर्तनम यस्य। ये जो ठाकुर जी का नाम है सभी दुखों को, विपत्तियों को, कष्टों को दूर कर देता है, ऐसा ही ये ठाकुर जी का नाम है सज्जनों। तो इस प्रकार से मैंने जो अपने गुरुदेव के चरणों में बैठ करके जो सेवा किया था वो मैंने सुनाने का प्रयास किया। मेरे पास कोई ज्ञान नहीं था कि मैं आप लोगों को भागवत सुनाऊं। ये परिवार तो स्वयं सब विद्वान बैठे हैं, हमारे ऋषेश जी भी, ये भी विद्वान, पूरे परिवार के, इनके पिताजी जो थे पंडित श्री ब्रह्मलीन श्री वशिष्ठ नारायण तिवारी जी अच्छे विद्वान थे, बड़े ज्ञानी थे। एक बार मैं 10-12 वर्ष पहले जब आपके यहाँ आया था, मिला, बहुत ही सहज सरल और अच्छे विद्वान थे। आज उनके पुण्य स्मृति में एक कथा हो रही है और ये विश्राम की ओर है सज्जनों। ऐसे विद्वान मूर्ति के पुण्य स्मृति में कथा कहने का सौभाग्य त्रिगुणेश्वरी मंदिर के धाम में मुझे कहने का अवसर मिला। मेरे पास कोई ज्ञान नहीं था सज्जनों कि मैं भागवत सुना सकूं इस परिवार के लोगों को, लेकिन जो कुछ भी मैं अपने गुरुदेव के सेवा से प्राप्त किया था मैंने सुनाने का प्रयास किया। इसमें जो मेरे मुख से गंदे शब्द निकल गए हों उन्हें लौटा दीजिएगा, जो कुछ लगा होगा कि नहीं कुछ मिला तो उसे रखिएगा, पर मेरे मुख से जो गंदे शब्द निकल गए होंगे उसे लौटा दीजिएगा। गुरुदेव की कृपा से यहाँ पर मैं बैठा, हमारे ऋषेश तिवारी जी का फोन आया कि पिताजी के पुण्य स्मृति में भागवत करना है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, पिताजी के लिए आप भागवत कर रहे हैं और माता जी श्रोता हैं,
हमारे आचार्य जी रोहिणी मिश्रा जी का भी फोन आया कि वो अपने घर जैसे है, ये मानिए कि घर में ही भागवत करना है। और मेरा बहुत लगाव है, स्नेह है, तो मैं भी यहाँ चूंकि आ चुका था तो बड़ा अच्छा लगा था मुझे। और बाबूजी से भी भेंट हुई थी तो बहुत स्नेह प्रेम मिला इस परिवार में, हमें बड़ा आनंद आया। मैं सच में कह रहा हूँ, मैं कोई बनावटी नहीं कर रहा। इतना प्रेम स्नेह यहाँ पर हमें मिला कि हम इसे भूल नहीं पाएंगे शायद। बड़ा स्नेह मिला। हमारे महंत जी और ऋषेश भैया, पूरा परिवार, बहन जी, लोग तन मन धन से लगे रहे 7 दिन तक। हमें समझ में नहीं आया कि कैसे 7 दिन पूरे हो गए। बड़ा स्नेह प्रेम मिला सज्जनों। और यही व्यासपीठ से इस परिवार के लिए मंगल कामना करते हैं कि आप ऐसे धर्म के कार्य में लगे रहें। पूरी परिवार के लोग इतने हिल मिल करके रहते हैं। वास्तव में परिवार से प्रेम बनाइए। आजकल भाई भाई दुश्मन बना है, दूसरे से प्रेम बना रहे हैं, भाई शत्रु बना है। लेकिन यहाँ पर मैं देखा कि यहाँ की माताएं, जेठानी देवरानी में कितना लगाव, स्नेह, प्रेम है। बहन जी लोगों में बड़ा आनंद मिला, मैं वर्णन नहीं कर सकता सज्जनों। यहाँ बुराड़ी के जितने लोग इस गर्मी में बैठ करके, आप लोग धन्य हैं, इतना समय दिए, कोई हिलता नहीं था। इतनी माताएं बड़े प्रेम से बैठती थी। आप सभी को व्यासपीठ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे धर्म के कार्य में अग्रसर बढ़ते रहें। इस व्यासपीठ से हम पूरे इस परिवार को आशीर्वाद देना चाहते हैं कि ऐसे ही धर्म के कार्य में लगे रहें। जोरदार इस तिवारी परिवार के लिए आप जरा तालियों से स्वागत करिए। बोले भागवत भगवान की जय हो। हमारे जो आचार्य जी थे, श्री लवकुश जी और श्री धीरू पाठक जी, ये वृंदावन से यहाँ आकर के पूजा पाठ में संलग्न थे। और हमारे रोहिणी आचार्य जी, पंडित रोहिणी मिश्रा जी, उन्होंने भी तन मन से 7 दिन तक समय दिया। हमारे गंधर्व, हमारे तबल में जो मनीष मिश्रा जी हैं, जो बहुत बड़े ये भी महंत हैं। मंदिर के सतना में वेंकटेश मंदिर बहुत बड़ा है, 10 एकड़ में है, तो ये वहाँ के पुजारी हैं। ये तबल के माध्यम से झनकार दे रहे थे। बैंजो में जो है हमारे काशी से पधारे हुए हैं। और एक हमारे आचार्य जो मूल पाठ श्रवण करा रहे थे प्रातःकाल वेला में, ये मैहर के श्री अंकित शास्त्री। और आर्गन में आप लोग हमारे अनुज ही हैं, श्री पुरुषोत्तम मिश्रा, जो आपको भजन श्रवण करा रहे थे। इस प्रकार से ये सभी लोग तन मन से 7 दिन तक लगे रहे। हमारे ब्रजवासी जी, उन्होंने भी झांकियों के माध्यम से ठाकुर जी को लेकर के आएंगे, ब्रजवासी जहाँ कहीं भी हों। और पैड में हमारे सत्यम गर्ग जी, सभी लोगों ने तन मन से, हमारे मीडिया के प्रभाव टीवी से, वो भी चैनल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आपको दर्शन करा रहे थे। साउंड वाले भी भैया, बहुत आनंद आया, बड़ा प्रेम स्नेह मिला, बड़ा सुंदर साउंड चलाए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे श्रोताओं को, व्यासपीठ से जितने लोग बैठे हैं, दूर दूर से आए हुए, सबको साधुवाद, धन्यवाद। बोले भागवत भगवान की जय हो। और हमारे बीच में आज पार्षद जी भी पहुंच गए, अमूल्य समय निकाल करके, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद। आइए अब हम फुल होली का दर्शन करेंगे। ठाकुर जी को लेकर के हमारे ब्रजवासी जी पहुंचे, जहां कहीं भी हो, तुरंत ठाकुर जी को लेकर के आए। हरि नाम लेने वाला, हरि नाम गाने वाला, हरि का है प्यारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। 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 हरि नाम
ताली सेवा करते हुए दोनों हाथों को उठा करके श्री राधे। हरि नाम से तेरा काम बनेगा, हरि नाम से तेरा काम बनेगा, हरि नाम ही तेरे साथ चलेगा, हरि नाम ही तेरे साथ चलेगा, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम गाने वाला, हरि का जय हो। हरि का भजन करो, हरि है हमारा, 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 हरि का भजन करो, हरि है हमारा। फूल होली का दर्शन करेंगे, शांति से विराजमान रहेंगे। आप लोग ठाकुर जी का दर्शन करेंगे तो सब जगह होली ब्रज का हो रहा, तो ठीक से दर्शन करेंगे, फिर बहुत आनंद लेंगे। आप लोग मस्ती में झूमेंगे, बैठे रहेंगे। आरती के बाद सुदामा चरित का प्रसाद सबको दिया जाएगा, शांति से मंच में दिया जाएगा। आरती के बाद ध्यान पूर्वक बैठे रहेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। होरी रे बरजोरी रे रसिया, होरी रे बरजोरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, होरी रे बरजोरी रे रसिया, होरी रे पर जोरी रे रसिया, ओ
अपने अपने घर से निकले। ओ कोई श्यामल कोई गोरी रे रसिया, कोई श्यामल कोई गोरी रे रसिया। कोई श्यामल कोई गोरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया। आज विरज में होरी रे रसिया। कौन गाँव के कुंवर कनाई, कौन गाँव के कुंवर कनाई। ओ कौन गाँव के कुंवर कनाई। कौन गाँव के कुंवर कनाई। ओ कौन गाँव राधा गोरी रे रसिया। कौन गाँव राधा गोरी रे रसिया। ओ कौन गाँव राधा गोरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया। आज विरज में होरी रे रसिया। ओ होरी रे वर जोरी रे रसिया। होरी रे वर जोरी रे रसिया। ओ होरी रे वर जोरी रे रसिया। होरी रे वर जोरी रे रसिया। ओ आज बिरज में होरी रे रसिया। आज विरज में होरी रे रसिया। ओ आज बिरज में होरी रे रसिया। आज विरज में होरी रे रसिया। होरी खेल रहे होली खेल रहे होली खेल रहे बांके बिहारी, आज रंग बरस रहा। होरी खेल रहे बाग बिहारी आज रंग बरस रहा। होली खेल रहे बांके बिहारी, आज रंग बरस रहा। होरी खेल रहे बाग बिहारी आज रंग बरस रहा। और झूम रही दुनिया सारी, और झूम रही दुनिया सारी। और झूम रही दुनिया सारी, और झूम रही दुनिया सारी। आज रंग बरस जय हो। होली खेल रहे होली है। खेल रहे बांके बिहारी, आज रंग बरस रहा। होरी खेल रहे बाग बिहारी आज रंग बरस रहा। अबीर गुलाल के बादल छा रहे, अबीर गुलाल के बादल छा रहे। अबीर गुलाल के बादल छा रहे। अबीर गुलाल के बादल छा रहे। होरी है शोर मचा रहे। होरी है शोर मचा ओ रहे। होरी है होरी है होरी है होरी है शोर मचा रहे। झोली भर के गुलाल की मारी, आज रंग बरस रहा। झोली भर के गुलाल बिहारी आज रंग बरस रहा। होली खेल रहे बाग बिहारी, आज रंग बरस रहा। होली खेल रहे बाग बिहारी आज रंग बरस रहा। होरी है होली के रसिया की जय। होरी है। को छोड़ा है
मारी पिचकारी आज रंग बरस रहा। रंग भर भर के मारी पिचकारी आज रंग बरस रहा। होली खेल रहे बांके बिहारी आज रंग बरस रहा। होली खेल रहे बांके बिहारी आज रंग बरस रहा। और झूम रही दुनिया सारी, और झूम रही दुनिया सारी, और झूम रही दुनिया सारी, और झूम रही दुनिया सारी। आज रंग बरस रहा। हो खेल रहे हो होली खेल रहे, होली खेल रहे बांके बिहारी आज रंग बरस रहा। होली खेल रहे बांके बिहारी आज रंग बरस रहा। अरे होरी खेले तू बीरा बिरजमा, होरी खेले तू बीरा, होली खेले यदुवीरा विरज में, होली खेले यदुवीरा। होरी खेले तू बीरा बिरजमा, होरी खेले तू बीरा। होली खेले यदुवीरा विरज में, होली खेले यदुवीरा। लैल रंग अबीरा, जय रंग अबीरा, लैल रंग अबीरा, ओ लैल रंग अबीरा यदुवीरा, होली खेले यदुवीरा। अरे होली खेले यदुवीरा विरज में, होली खेले यदुवीरा। होरी खेले तू बीरा बिरजमा, होरी खेले तू बीरा। होली खेले यदुवीरा विरज में, होली खेले यदुवीरा। अरे होरी खेले तू बीरा बिरजमा, होरी खेले तू बीरा। होली खेले यदुवीरा विरज में, होली खेले यदुवीरा। अरे लैल रंग अबीरा, मेरे रंग अबीरा, अबीरा विरज में, होली खेले यदुवीरा। अरे होली खेले यदुवीरा विरज में, होली खेले यदुवीरा। अरे होली खेले यदुवीरा विरज में, होली खेले यदुवीरा। अरे होली खेले यदुवीरा विरज में, होली खेले यदुवीरा। होली खेले यदुवीरा विरज में, होली खेले यदुवीरा। होली खेले यदुवीरा, होली खेले यदुवीरा। होली खेले यदुवीरा, होली खेले यदुवीरा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो। लक्ष्मी नारायण भगवान की युगल सरकार की जय हो। आप लोगों को बहुत बहुत मंगल कामना, शुभकामना। आइए हम सब लोग बड़े प्रेम से जुगल किशोर की आरती करते हैं। इसके बाद प्रसाद और व्यास पूजन होगा। जो व्यास पूजन करना चाहते हैं क्रमशः एक एक करके आएं, व्यास जी का पूजन करें। व्यास जी की विदाई होगी कल। जिन माताओं ने कल कलश उठाया था वो कल 9:30-10 के बीच में आए। यज्ञ नारायण भगवान की पूर्णाहुति होगी, भागवत भगवान की विदाई, भंडारा प्रसाद का आयोजन किया गया है। सब लोग समय से आएं और प्रसाद ग्रहण करें। सभी लोग आराम से आरती करेंगे, धक्का मुक्की मत करेंगे और सबको आरती करने का सुअवसर प्राप्त होगा। आप लोग क्रमशः एक एक करके आरती करते जाएं। जो आरती कर ले वो पीछे चलते जाएं। हरिः ओम चंद्रमा मनुषो जात चक्षुः सूर्यो जायतो श्रोत्रद्वैश्च प्राणचमुखा दग्निरजायत आरार्तिक्यं जलेन शीतलीकरणम्। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की
जलेन शीतलीकरणम् आत्मा देवी बंधनम पुष्पै देवाभिवंधनम जलेन शीतलीकरणम्। सभी लोग शांति बनाकर रखें।